नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम सैनी। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में, लेकिन सीएनसी प्रोग्रामिंग से पहले हम पढ़ेंगे सीएनसी मशीन के बारे में। आजकल आप देखेंगे कि हर इंडस्ट्रीज़ के अंदर सीएनसी मशीन का ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है। तो सीएनसी मशीन क्या होती है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल होती है, किस तरीके के जॉब इसमें कट होते हैं या कौन कौन से ऑपरेशंस बनाए जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे सीएनसी प्रोग्रामिंग के अंदर, सीएनसी मशीन की नॉलेज के अंदर। तो देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रकार के सीएनसी होती हैं और किस किस तरीके से वर्किंग होता है। तो बात करते हैं सीएनसी मशीन के बारे में। सबसे फर्स्ट बात हम करते हैं कि सीएनसी का मतलब क्या होता है दोस्तों। सीएनसी की अगर फुल फॉर्म बात करें हम, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। न्यूमेरिकल का मतलब नंबर वैल्यूज़। अगर हम किसी नंबर वैल्यूज़ को कंप्यूटर से कंट्रोल कर रहे हैं तो मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, उसको हम बोल सकते हैं सीएनसी, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। अगर हम बात करें कि पहले जो मशीनें चलती थी और अब जो सीएनसी चल रही है, इनमें क्या डिफरेंस है, तो पहले हमारे पास मशीनें चलती थी, जैसे लेथ मशीन हो गई, मिलिंग मशीन हो गई, ग्राइंडिंग मशीन्स हो गई। ये सारी मशीनें जो हैं वो मैनुअल ऑपरेट होती थी, आज भी यूज़ की जाती हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं इन मशीनों को। ये मशीनें जो हैं वो मैनुअल ऑपरेट होती थी। इनमें क्या होता था कि स्टेपर मोटर होती थी, और अगर सीएनसी लेथ की बात करें तो उसमें क्या होता था, स्टेपर मोटर होती थी, स्केल होता था और स्लाइड्स होती थी। ऐसे घुमा करके स्लाइड के अकॉर्डिंग हम उसको प्रॉपर स्केल के अकॉर्डिंग सेट करते थे, मोटर चलाते थे, टूलिंग के द्वारा उसको मैनुअली काटते थे। तो सारा ही प्रोसेस मैनुअल वर्किंग के ऊपर चलता था। तो हमने क्या किया कि इन मशीनों को स्टेपर मोटर के जगह पे सर्वो मोटर लगा दिया और एक कंप्यूटर सिस्टम लगा दिया। उस कंप्यूटर सिस्टम से हमने इन मोटरों को कंट्रोल करना स्टार्ट किया और ये सारा वर्किंग जो है मैनुअल से ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया और नाम दिया गया सीएनसी मशीन। तो इसलिए सीएनसी मशीन को आज हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसका बेनिफिट क्या हो गया कि हमारे पास जो बार बार सेटिंग करनी पड़ती थी, कटिंग करनी पड़ती थी हर एक नए जॉब के लिए, तो उसमें समय लगता था। हमारे पास एक पूरा मैन पावर उसके अंदर सेटिंग के पर्पज़ से यूज़ होता था। तो हमारे पास क्या हुआ, जब हमारे पास सीएनसी मशीन आ गई तो हमारे पास टाइम सेव होने लग गया। हम जो वर्क काफ़ी लॉन्ग समय में करते थे उसको हम फास्टली करने लग गए। और इसमें क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि भाई एक दिन में हम इतना प्रोडक्शन बनाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्पीड को और फीड रेट को, उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं। तो इसलिए भी सीएनसी मशीन का यूज़ किया जाने लगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीएनसी, यानी कितने प्रकार की सीएनसी मशीन होती हैं। सीएनसी मशीन के जो प्रकार हम चेक करते हैं वो होते हैं एक्सिस के ऊपर। एक्सिस का मतलब हो गया कि अक्ष, यानी हर जॉब के ऊपर एक्सिस के अकॉर्डिंग ही कटिंग होती है और एक्सिस से ही सीएनसी मशीन वर्क करती हैं। तो टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन के प्रकार, तो दो तरह की सीएनसी मशीन होती हैं। एक तो वो होती हैं जिनके अंदर दो एक्सिस पे वर्क होता है, यानी 2 एक्सिस मशीन्स होती हैं। और दोस्तों दूसरी जो मशीन होती हैं वो हमारे पास होती हैं मल्टी एक्सिस, जिनके अंदर 2 से अधिक एक्सिस के ऊपर वर्क होता है। तो अगर बात करें 2 एक्सिस, तो 2 एक्सिस में कौन कौन सी मशीन हमारी वर्क करती हैं। एक तो हो गई हमारे पास सीएनसी टर्निंग या सीएनसी लेथ हम बोल सकते हैं, वो हमारी 2 एक्सिस पे वर्क करती हैं। एक्सिस होते हैं एक्स और जेड। इसके अलावा एक हमारे पास वायर कट मशीन होती है जो कि लेज़र लाइट के थ्रू द्वारा कट करती है, वो भी हमारी 2 एक्सिस मशीन ही होती है और 2 एक्सिस पे वर्क करती है। इसके अलावा और भी मशीनें होती हैं। इसके अलावा हम बात करें मल्टी एक्सिस के अंदर, तो मल्टी एक्सिस में हो गई एक तो जैसे वीएमसी वर्टिकल मशीन सेंटर, इसके अलावा एचएमसी हॉरिजॉन्टल मशीन सेंटर, या फिर हमारे पास जो ग्राइंडिंग की मशीन्स होती हैं सीएनसी के अंदर, वो सारी मल्टी एक्सिस पे वर्क करती हैं। तो 2 एक्सिस में हमारे पास सीएनसी टर्निंग और वायर कट हो गई, मल्टी एक्सिस में वीएमसी, एचएमसी, ग्राइंडिंग या फिर एटसेट्रा और भी बहुत सारी मशीनें यूज़ की जाती हैं। इंडस्ट्री के अंदर बात करें तो 2 मशीनें ज़्यादातर यूज़ होती हैं, सीएनसी टर्निंग और वीएमसी। तो हम अपने जो कोर्स है इस कोर्स के अंदर सीएनसी टर्निंग और वीएमसी दोनों मशीन की प्रोग्रामिंग के बारे में रेगुलर क्लासेस के अंदर पढ़ते रहेंगे। अब बात करते हैं, देखते हैं कि सीएनसी टर्निंग और वीएमसी इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करती हैं और क्या क्या जॉब हम इसके अंदर बना सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले सीएनसी टर्निंग के बारे में।
सीएनसी टर्निंग, जैसे कि नाम से आप समझ पा रहे हो कि ये एक सिलेंड्रिकल जॉब्स बनाने के लिए यूज़ होती हैं, टर्निंग जॉब, यानी सीएनसी लेथ भी बोल सकते हो, और सिलेंड्रिकल जॉब्स बनाने के लिए काम में ली जाती हैं। बात करते हैं सीएनसी टर्निंग की। सीएनसी टर्निंग एक 2 एक्सिस मशीन होती है जिसके अंदर 2 एक्सिस होते हैं, एक्स और जेड, यानी 2 एक्सिस पे वर्क करती है और सिलेंड्रिकल जॉब बनाती है। सीएनसी टर्निंग का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वो देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या होता है, एक सर्वो मोटर होती है, सर्वो मोटर। सर्वो मोटर के अंदर कनेक्टेड होता है स्पिंडल, स्पिंडल में कनेक्टेड होता है हमारे पास चक, चक, और चक में लगे रहते हैं हमारे पास जॉज, जो कि तीत हो गए, किसी पार्ट को क्लैंप और डी क्लैंप करने के लिए यूज में लिए जाते हैं जॉज। इनको हम क्या बोलते हैं, जॉज। इसके अलावा ये जो ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास, इसको हम जॉब बोल सकते हैं, वर्क पीस बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा एरिया हो गया पूरा कंप्लीट, इसको हम बोलते हैं हेड स्टॉक। मशीन का फ्रंट वाला जो एरिया होता है, साइड वाला, इसको पूरे एरिया को हम बोलते हैं हेड स्टॉक। इसके बाद इसके लास्ट में जो होता है हमारे पास वो होता है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक का काम है जॉब को सपोर्ट देने के लिए यूज़ होता है। अगर हमारे पास कोई लंबा जॉब है जिसकी लेंथ ज़्यादा है, जब हम देखेंगे कि किसी लेंथ ज़्यादा वाले जॉब को अगर हमने क्लैंप किया जॉज के ऊपर, तो एक मिनिमम एरिया के ऊपर वो क्लैंप हो गया, और जॉब हमारा लंबा वेट ज़्यादा है, जब हम ये इस पार्ट को घूमेगा तो हल्का सा ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेट ना करे उसके लिए हम क्या करते हैं, टेल स्टॉक का यूज़ करते हैं। टेल स्टॉक क्या करता है, इसको पीछे से ऐसे सपोर्ट दे देता है जिससे ये अपनी ही जगह पे प्रॉपर घूमता रहे, ऐसे वाइब्रेट ना करे। तो टेल स्टॉक का यूज़ करते हैं मोस्टली जब हम ज़्यादा लेंथ के जॉब को यूज़ करेंगे तो टेल स्टॉक का यूज़ करेंगे। स्मॉल साइज़ के जॉब के अंदर टेल स्टॉक का यूज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद मेन जो चीज़ होती है इसके अंदर वो होती है टरेट, जिसके अंदर टूल्स लगाए जाते हैं। टरेट होता है, टरेट जो है इंडेक्स वाइज हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि हमें कितने टूल्स के लिए चाहिए, 6 टूल के लिए, 8 टूल के लिए, तो टरेट को हम टूल्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये साइड्स हो गई, इसमें टूल लग गए 1 2 3 4 5 6, तो ये इंडेक्स नंबर वाइज मूव करता है, 1 2 3 4, जो भी टूल्स हमें सिलेक्शन करते हैं उस टूल्स के अकॉर्डिंग फिर ये वर्किंग के पोजिशन पे आके कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम बोलते हैं टरेट। टरेट एक टूल होल्डिंग डिवाइस है जिसमें टूल्स क्लैंप किए जाते हैं। अब हमारा जो कटिंग का प्रिंसिपल है वो क्या है देखते हैं। सर्वो मोटर स्पिंडल घुमाएगा, स्पिंडल चक घुमाएगा, चक जॉब को घुमाएगा, यानी जॉब हमारी अपनी ही जगह पे प्रॉपर एक आरपीएम से रोटेट होता रहेगा। और कटिंग के लिए हमारे पास यूज़ होता है टरेट। टरेट जो है हमारा वो मूव करता है इसकी एक्स डायरेक्शन के अंदर और जेड डायरेक्शन के अंदर, ऐसे। तो अगर हमें ये जॉब हमें काटना है यहाँ से 40 mm, यानी यहाँ से 40 mm की डिस्टेंस पे कट करना है, और टोटल 80 डाया का ये जॉब है। 80 में से हमें इसको जैसे 75 पे कट करना है, इसको 75 डाया पे, ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इसका जो हमारे पास जो टूल हमने लिया है, इस टूल की जो नोज़ है, इस नोज़ को हम इसके नज़दीक यहाँ पे लेके आएंगे इस पोजीशन पे, और ये जॉब हमारा प्रॉपर रोटेट हो रहा है। अगर किसी घूमती हुई चीज़ के ऊपर कोई नुकीली चीज़ अगर टच की जाए प्रॉपर तरीके से, तो उतने ही एरिया को वो क्या करेगा, टर्निंग करके मेटल को रिमूव कर देगा। और यहाँ से ऐसे काटते हुए चलेंगे यहाँ तक, लास्ट तक, यहाँ तक टर्निंग करेंगे, ऊपर निकालेंगे, इसको फेसिंग करेंगे और बाहर निकाल के होम पोजीशन ले जाएंगे। तो इस वे में ये पूरा जो पार्ट है हमारा टर्निंग होके मेटल को रिमूव कर देगा। तो इस तरीके इसका टर्निंग का हमारा वर्किंग प्रिंसिपल होता है, जैसे हम टूल से पार्ट को रिमूव कर सकते हैं, काट सकते हैं, वो वर्किंग तरीका होता है। अब हम देखते हैं कि सीएनसी टर्निंग के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, यानी क्या क्या वर्क डन कर सकते हैं इसके अंदर, हम वो देखते हैं। सीएनसी टर्निंग के अंदर हम सबसे फर्स्ट आईडी और ओडी कर सकते हैं, मीन्स इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर को रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट हम इसके अंदर कर सकते हैं फेसिंग। फेसिंग मतलब ये जॉब हमारे पास इतना बड़ा है, आगे से इसको 5 mm के बाद हमें फेस करना है, तो हम फेसिंग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट हमारे पास हो गया
स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग के अंदर हम क्या है, मल्टीपल स्टेप्स में किसी पार्ट को काट सकते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे स्टेप्स के अंदर। नंबर 4, इसके अंदर हम कर सकते हैं टेपर कट। टेपर कट मतलब ऐसे टेपर में अगर कोई जॉब हमें काटना है तो हम टेपर कट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर चैम्फर कर सकते हैं, ऐसे चैम्फर लगाना है किसी जॉब के ऊपर तो चैम्फर लगा सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर कर सकते हैं ड्रिलिंग। अगर हमें इसके अंदर कोई ड्रिल करना है जॉब के अंदर तो ड्रिलिंग का यूज़ कर सकते हैं। और ड्रिल किए हुए पार्ट को अगर हमें बोर करना है तो बोरिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमने ड्रिल किया है 10 डाया का, उसको बोर करना है 50 डाया पे, तो हम बोरिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर हम थ्रेडिंग कर सकते हैं। अगर चूड़ी काटनी है हमें इंटरनल या एक्सटर्नल, तो दोनों तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इन सारे ऑपरेशंस को, तो थ्रेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम ग्रूविंग कर सकते हैं, ऐसे ग्रुप्स कट करना, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होंगे जो कि हम पढ़ेंगे, जो कि सीएनसी टर्निंग के अंदर वर्क कर सकते हैं। सारे ऑपरेशन जो वर्क होंगे वो टर्निंग पे होंगे, यानी सिलेंड्रिकल जॉब के ऊपर कट करेंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल, यानी आईडी के ऊपर या फिर ओडी के ऊपर। ये सारे ऑपरेशंस हम कवर कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस हम डे बाय डे एक एक क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। उसके सभी के लिए हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। जो भी हमारा जी कोड एम कोड यूज़ होंगे उनके रिलेटेड हम वीडियोस बनाएंगे, वहाँ पे सारी चीज़ टॉपिक्स कवर करेंगे। तो ये तो था सीएनसी टर्निंग का कुछ बेसिक नॉलेज। सेम हम कुछ वीएमसी के बारे में भी आज देख लेते हैं कि वीएमसी किस तरीके से वर्क करती है और क्या क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है, क्या क्या हम उसके अंदर काम कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी नॉलेज ले लेते हैं। तो देखते हैं कि वीएमसी मशीन के ऊपर हम क्या क्या काम कैसे कैसे करते हैं। वीएमसी, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, वीएमसी की फुल फॉर्म हो गई वर्टिकल मशीन सेंटर। वर्टिकल मशीन सेंटर। वर्टिकल 2 पोजीशन होती हैं दोस्तों। एक तो पोजीशन हो गई हमारी ये, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, और एक पोजीशन होती है हमारे पास ये, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारे पास है वर्टिकल। तो वर्टिकल मशीन सेंटर यानी वीएमसी में जो टूल चलता है हमारा वो ऐसे वर्टिकल पोजीशन में चलता है, तो इसलिए इसको वीएमसी बोला जाता है, यानी वर्टिकल मशीन सेंटर बोला जाता है। वीएमसी जो मशीन है हमारी वो 3 एक्सिस पे वर्क करती है। एक्सिस होते हैं एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड, यानी 3 एक्सिस पे वर्क करती है वीएमसी मशीन। इसका मशीन का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ पे ऊपर होता है स्पिंडल। स्पिंडल के अंदर ही हमारा जो टूल है वो क्लैंप किया जाता है। ये हो गया टूल। इसके बाद नीचे हमारे पास बेड होता है, उसके अंदर हम जॉब को क्लैंप करते हैं, कोई फिक्सर लगा करके या विदाउट फिक्सर, क्रैम्पिंग किट से भी लगा सकते हैं हम। तो ये हो गया हमारे पास फिक्सर एंड टेबल। ये हो गया हमारे पास जॉब, जो कि एक क्लैंपिंग किट या फिर फिक्सर्स के द्वारा इसमें लगाया गया है। इसके बाद इसके साइड में होता है हमारे पास टूल मैगजीन, जिसके अंदर सारे टूल्स रखे जाते हैं। सीएनसी टर्निंग में उसको हम टैरेट बोलते हैं, और इसके अंदर हम बोलते हैं टूल मैगजीन, जिसमें सारे टूल्स रखे जाते हैं। टूल को क्लैंप या अनक्लैंप करने के लिए हमारे पास बीच में एक डिवाइस होता है कुछ इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं एटीसी आर्म। एटीसी आर्म, एटीसी की फुल फॉर्म हो गई ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ये क्या काम करता है कि यहाँ से इस टूल को उठाएगा, यहाँ से मैगजीन से एक टूल को उठाएगा और ऐसे घूम जाएगा, इस टूल को यहाँ पे क्लैंप कर देगा, इस टूल को मैगजीन के अंदर रख देगा। तो एटीसी हमारा टूल चेंजिंग के लिए यूज़ होता है, ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग डिवाइस होता है। अब इसमें 3 एक्सिस एक्स वाई जेड वो कैसे वर्क करते हैं वो देखते हैं कि हमारे पास जो ये बेड होता है, ये बेड दोस्तों मूव करता है हमारा एक्स डायरेक्शन में और जेड वाई डायरेक्शन में, एक्स और वाई डायरेक्शन में। यानी हमारा बेड जो है वो नीचे ऐसे फ्लैट बेड लगा रहता है, वो एक्स में और वाई में मूव करता है। और जो टूल हमारा होता है यानी स्पिंडल जो होता है हमारा, वो हमारा जेड डायरेक्शन में मूव होता है। तो एक्स वाई जेड 3 एक्सिस पे पूरा हमारा ये वर्किंग चलता है। अगर हमें जैसे सपोज कोई
जॉब हमने यहाँ पे बांध लगा रखा है और ये टूल हमारे यहाँ है। अगर इसे में हमें 4 ड्रिल करने हैं तो क्या होगा कि टूल अपनी जगह पे प्रॉपर रोटेट हो रहा है और जो हमारा जॉब है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो उसको हम मशीन क्या करेगी कि एक्स और वाई में मूव करके लोकेशन पे लेके आएगी और जेड में टूल मूव करके ड्रिल करेगा, वापस आएगा, फिर एक्स मूव करेगा, फिर ड्रिल करेगा, फिर वाई मूव करेगा, फिर ड्रिल करेगा। यानी बेड हमारा जो है वो एक्स और वाई में मूव हो रहा है और टूल हमारा जेड में प्रॉपर यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से वीएमसी वर्क करती है, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस पे काम होता है पूरा। ये पूरा वर्किंग प्रिंसिपल होता है वीएमसी का। अब बात करते हैं कि वीएमसी में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, यानी क्या क्या वर्क डन कर सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं दोस्तों वर्क। वीएमसी में हम कर सकते हैं सबसे फर्स्ट फेसिंग, यानी अगर हमारे पास कोई जॉब है जिसकी थिकनेस है हमारे पास 50 mm की, अगर उसको हमें ऊपर से फिनिश करना है, 2-2 mm ऊपर से पूरा फेस करना है, साइड से फेस करना है, तो फेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं मिलिंग। अगर इसके अंदर कोई प्रोफाइल कट करनी है हमें कोई भी जॉब के ऊपर, जैसे हमारे पास ये जॉब है इसके ऊपर हमें कुछ ऐसा लिखना है एम, या कोई भी प्रोफाइल कैसे भी स्लॉट्स कट करनी है तो मिलिंग का यूज़ कर सकते हैं हम। इसके अलावा हम इसके अंदर ड्रिलिंग कर सकते हैं। ड्रिल को हम बोर कर सकते हैं, बोरिंग। इसके अलावा बोरिंग के अलावा हम इसके अंदर काउंटर्स भी कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं। बोरिंग के अलावा हम काउंटर कर सकते हैं। काउंटर में 2 तरह के काउंटर होते हैं, काउंटर बोर और काउंटर श्रिंक। तो दोनों हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, पढ़ेंगे सारा डिटेल से। इसके अलावा हम इसके अंदर टेपिंग कर सकते हैं, यानी चूड़ी काटना, एटसेट्रा और भी ऑपरेशंस हैं जो कि हम सारे वीएमसी के अंदर पढ़ेंगे। तो मेन जो ऑपरेशंस यूज़ होते हैं वो ये सारे होते हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रेडियस, टेपर, चैम्फर, वो सारे ऑपरेशंस भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो वीएमसी का जो वर्किंग प्रिंसिपल है और वर्किंग है वो ये है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग सीएनसी और वीएमसी के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज समझ पाएंगे, कैसे मशीन वर्क करती है। प्रैक्टिकल मशीन के ऊपर भी हम इसको एक्सेस करना बताएंगे, और आगे की क्लासेस के अंदर सारी प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे, कौन कौन से ऑपरेशन कैसे कैसे जी कोड एम कोड के थ्रू बनाए जाते हैं, कैसे ऑफसेट लिया जाता है, कैसे रन किया जाता है प्रोग्राम, सारा डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम आगे के कोर्स के अंदर। तो आगे की वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आगे की वीडियोस आपको मिलते रहें। और अगर टॉपिक आपको प्रॉपर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है जी, नमस्कार।